हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एमपी जीके का क्रैश कोर्स को कंप्लीट करा रहा हूं, जो कि हमारा यहां पे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को मैं कवर करा रहा हूं, जो कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर फंसेंगे। और देखिए दोस्तों, आपको अगर ये चाहते हैं कि ये क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहें, तो आपको पहले इस वीडियो को एक नॉर्मल स्पीड में देखना है, और इस वीडियो को एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद इसको 1.5 की स्पीड में करके देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको 100% याद हो जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अपने माइंड को लगातार कहते रहना है कि मुझे पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती है, मुझे पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती हैं, कभी नहीं भूलते। इससे आपका साइंटिफिक प्रूफ है कि आपका माइंड डेवलप होता है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के हृदय प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया था। ठीक है, इसको ये याद रखिएगा। 1 नवंबर 1936 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 31 अक्टूबर 2000 को इसका विभाजन कर छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, और अपने नाम के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का केंद्रीय राज्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम बताइए। तो दोस्तों, कौन सा पहाड़ी स्थल है ये बताया क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये फेवरेट क्वेश्चन है। और देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। तो प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पर्यटक स्थल है, और प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी यहीं पर है। धूपगढ़ नामक चोटी पर इससे सबसे ऊंची चोटी, जबकि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक नगर और पहाड़ी भी है। इसी तरह गुलमर्ग, ठीक है, जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। और चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको पचमढ़ी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे वी फॉल भी पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, आपके पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, यहाँ पे ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 में भी पूछ चुका है। और ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, मैहर। ठीक है, अध्यात्म और संगीत की नगरी मैहर को प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है। ठीक है, मैहर सतना जिले में स्थित एक खूबसूरत धार्मिक नगर है। तो मैहर में मैहर माता नाम की एक मंदिर है, इसलिए इसका नाम मैहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये होशंगाबाद में स्थित है। देखिए, धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है। ठीक है, ये महादेव पहाड़ियों में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आपको किसी न किसी शिफ्ट में पुलिस कांस्टेबल का ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर है। तो इस चीज़ को एकदम से रट लीजिए, घोल के पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 51वां जिला जिला आगर मालवा किस वर्ष में बनाया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए आगर मालवा प्रदेश का 51वां जिला था, 51वां जिला था, जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इस जिले का क्षेत्रफल 2785 वर्ग किलोमीटर है। इसे 16 अगस्त 2003 को शाजापुर जिले से अलग करके नया जिला घोषित किया गया था। तो दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि इसे शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? देखिए दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आ गया, तो यही मैहर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस शहर को मिनी मुंबई के रूप से में भी जाना जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंदौर को मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर को मिनी मुंबई के उपनाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के द्वारा सड़क मार्ग, रेल सेवा एवं वायु सेवा सीधे मुंबई से जुड़े इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक तथा प्रदेश का सर्वाधिक धनाढ्य शहर भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख किस नाम पर किया गया है? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो भी नाम दिए गए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सीहोर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। यह पुराना जिला जो नवाब के समय से आज तक है। सीहोर शहीदों की भूमि रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सीहोर अंग्रेजों द्वारा बसाया शहर है। सीहोर का पुराना नाम सीधापुर है। उसे सीवद नदी से मिले पत्थर के अनुसार मिला। सीहोर अवंती का अभिन्न अंग रहा है। तो इसका सीहोर शहीदों की भूमि है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और पुराना नाम सीधापुर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा सीहोर जिले में एक तहसील था। ठीक है,
तो ये 1972 में विभाजित हो गया था, देख लीजिए, ये चीज़ को भी याद रखिएगा। एक नया जिला भोपाल का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? देखिए, कर्क रेखा से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए, 14 जिलों से होकर गुजरती है। जिलों के नाम भी आप लोगों को पूरी तरीके से रट लेने हैं। इसका अगर आंसर की बात करूँ तो मालवा का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। जेल पहरी में क्वेश्चन पूछा गया है और ये हर एग्जाम में घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के पठार में विभाजित करता है, तो ये दोबारा रिपीटेड सेम क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 51वां जिला कौन सा दोस्तों? इसका मध्य प्रदेश का आगर मालवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, जो शाहजहाँपुर को काटकर 16 अगस्त 2003 को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अमरकंटक जिला डैश में स्थित है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक से भी नर्मदा नदी निकलती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहाँ से 3 नदी निकलती हैं, एक जोहिला नदी हो गई, और एक सोन नदी हो गई, और तीसरी नर्मदा नदी हो गई, ठीक है। इसमें पवित्र नदी नर्मदा नदी प्रमुख है, और अमरकंटक में किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आगे मैं आपको अनअकैडमी के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो उसको भी एक बार पूरा देख जरूर लीजिए। थैंक यू। चलिए दोस्तों, मैं आपको अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में जानकारी दे देता हूं, जहां पे आपको वीकली 500 प्लस से अधिक लाइव क्लासेस मिलती हैं, जहां पे आपके डाउट क्लियर सेशन भी किए जाते हैं, वीकली मॉक टेस्ट मिलती है, क्विज मिलता है, सब कुछ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में फ्री आप सब्सक्रिप्शन मिलता है। करना कुछ नहीं होता, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होता है, उसके बाद MPPSC एंड व्यापम सेलेक्ट करना पड़ता है। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें MPPSC एंड व्यापम सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद हमारा कूपन कोड डाल देना होता है SA30। तो आप फ्री प्लान को फ्री कोर्सेज को देख सकेंगे। यहाँ पे आपको MP पुलिस कांस्टेबल, MPPSC, MPSI सभी के फ्री क्लासेस मिल जाती हैं, तो जाके जल्दी से ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक्सक्लूसिव चल रहा है अनअकैडमी पर, प्रतीक जैन जी द्वारा बेस्ट MP फैकल्टी हैं ये, अभी टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ IAS आकार अकेडमी के रह चुके हैं, ठीक है। इनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 11 फरवरी से, इसको जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज चल रही है, जहाँ पे आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2020 के लिए, तो यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। और प्रीलिम्स चैंपियनशिप में जहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स में से को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अचीवर्स बैच को भी आप MPPSC का ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए MCQ सेशन के साथ ये बैच चल रहा है, ठीक है। आप प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उसके बाद MP पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर MPSI हो, या फिर कोई अन्य व्यापम के एग्जाम चल रहे हों, उनकी जो भी क्लासेस होगी उनमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हैं। यानी कि एक सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड हो जाते हैं, जो कि टॉप मोस्ट फैकल्टी द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। MPPSC एंड व्यापम सेलेक्ट करने के बाद MPPSC एंड व्यापम में जाइए स्पेशल क्लासेस में, फिर यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जल्दी से कोर्स ले लीजिए दोस्तों। अभी 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे 12 महीने के लिए जाइए, 660 रुपये में 7,920 रुपये का पड़ जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को पता है MPPSC इस बार बहुत बार पेपर कराने वाला है, तो आप लोगों के इस साल 2 बार पेपर होने वाले MPPSC के, तो उसकी भी प्रिपरेशन आप लोग की साथों साथ हो जाएगी, और मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।